Good morning, dear student. Welcome again with our next lecture of political parties. In this lecture, we will discuss about the problem faced by the political parties. Dear student, till now we had studied that what is national party and what is the state party. हमने ये बात किया कि what are the function of political parties and what is the necessities of political parties. लेकिन इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कौन कौन सी समस्याओं को हमारे पॉलिटिकल पार्टीज फेस कर रही हैं और उन समस्याओं को का निवारण कैसे हो सकता है. वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. लेट्स स्टार्ट. ओके, सो डिस्कस लेट्स स्टार्ट चैप्टर टॉपिक challenges of the political parties. Dear student, our political parties face these four challenges which are given in front of you. एक करके आप देखिए. पहला चैलेंजेस है लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. ओके, किसी भी एक लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज आर आ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है ना, और ये पॉलिटिकल पार्टीज अगर इफेक्टेड होते हैं तो आपके लोकतंत्र में और आपके डेमोक्रेटिक आइडियाज में और आपके पॉलिटिकल पार्टीज को ऊपर एक बहुत बड़ा सिंबल लग सकता है. ओके, सो जो पहला चैलेंज है दैट इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. दूसरा चैलेंज आपका है डायनेस्टिक सक्सेशन. तीसरा आपका है यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर. और चौथा हमारा जो प्रॉब्लम जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही हैं, दे आर नो मीनिंगफुल चॉइस. So these are the important challenges which are faced by the political parties of India, not of India but throughout the world. दुनिया की हर पॉलिटिकल पार्टी इन समस्याओं का सामना कर रही हैं. ठीक है, और ये आपके देश की राजनीतिक दलों के ऊपर एक ब्लंट एक धब्बा है. बिकॉज वी ऑलवेज नो दैट की पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट हैव अ गुड रेपुटेशन इन द सोसाइटी. समाज में उनकी जो रेपुटेशन है वो अच्छी नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ ऑल दीज चैलेंजेस. लेकिन बेटा आप एक चीज ये जानो, चैलेंजेस क्या होते हैं. चैलेंजेस आर द प्रॉब्लम विच कैन बी ओवरकम. चैलेंजेस परमानेंट नहीं होते, उसको अगर हम लोग चाहें तो ओवरकम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, है ना. मीन इफ आई आस्क यू, इफ आई टोल्ड यू दैट कि आपको एक दीवार क्रॉस करनी है, तो फॉर दैट यू हैव दिस इज अ चैलेंज फॉर यू. लेकिन दिस इज नॉट आपका ऐसा कोई काम नहीं है कि आप नहीं कर सकते. इफ यू प्रैक्टिस इट यू कैन इजीली क्रॉस दैट वॉल, है ना. तो एक चैलेंज है. मीन्स विथ सर्टेन रिफॉर्मेशन विथ सर्टेन प्रैक्टिसेस यू कैन इजीली ओवरकम फ्रॉम द चैलेंज. तो लेट्स स्टार्ट कि कौन कौन सा चैलेंज आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं. चार चैलेंज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला चैलेंज है आपका लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ कि इन पॉलिटिकल पार्टीज द डिसीजंस आर ऑलवेज बीइंग टेकन बाय द हेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. दीज हेड्स जिसको हम लोग बोलते हैं राजनीतिक, आपके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, दे टेक ऑल द डिसीजन. मीन द अदर इम्पॉर्टेंट पीपल्स और अदर इम्पॉर्टेंट आपका जो मेंबर्स अदर पॉलिटिकल पार्टी दे कांट एबल टू टेक एनी डिसीजन. जो आपके हेड ने कोई जो फैसला किया उसी फैसले को सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग मानेंगे. तो इससे क्या होता है कि आपका जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे आर नॉट अ डेमोक्रेटिक. मीन हियर द डिसीजंस आर टेकन बाय अ पर्सन. तो ये क्या हुआ? इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक वे, इट इज़ अ डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप में एक आदमी जिसने जो फैसला लिया उसी फैसले को लोग मानते हैं. तो दिस इज़ अ वेरी बिग चैलेंज बिफोर डेमोक्रेटिक पार्टी. आपके देश में बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जहाँ पे डिसीजन पॉलिटिकल पार्टीज के हेड लेते हैं और सभी मेंबरों को उस डिसीजन को मानना पड़ता. आप फ्रॉम वेयर यू हैव टू कंडक्ट सिलेक्शन, व्हाट इज योर एजेंडा, व्हाट यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पीपल, ऑल दीज आर बीन डिटरमाइंड बाय द पॉलिटिकल हेड, party's leaders, not by the party's member. So it is a very big challenge before the political party that make a political party not a democratic but a dictator. किसी भी एक आदमी ने क्या किया है, पार्टी पे अपना दबदबा किया है, दबदबा कायम किया हुआ है और उसी की बात को सभी लोग फॉलो करते हैं. So this is a very big challenge before a political party. Okay, so this is the first challenge,
लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र की कमी। These political parties are working for democratic countries, but really they are not democratic internally. So this is a very big challenge before the political parties. Next challenge is challenge of dynastic succession. इसका मतलब क्या हुआ कि आपका किसी आपका फादर किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, देन आफ्टर हिज सन विल कम, देन आफ्टर हिज सन विल कम इन द पार्टी। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि इस पॉलिटिकल पार्टीज में वंशवाद चल रहा है। वंशवाद का मतलब कि फादर के बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा पॉलिटिकल पार्टीज में आता रहेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे कि देखिए बेबी व्हेन ही विल स्ट्रॉन्ग ही विल कम ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। जब वो पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद वो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर बन गया। आफ्टर दैट ही विल रिटायर, देन आफ्टर नेक्स्ट जनरेशन विल कम, ही विल आल्सो कम इन द पॉलिटिकल पार्टी, आफ्टर दैट ही विल रिटायर। इससे क्या होता है कि जो हमारे ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, ऑर्डिनरी जो पीपल होते हैं, दे कांट गेट द चांस टू कम इन द पॉलिटिकल पार्टी। हम बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में आम जनता का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, है ना। ऑर्डिनरी पीपल विल कम इन द पॉलिटिक्स, बट रियली व्हाट हैपन कि जिसके पिताजी आपके पॉलिटिकल पार्टीज में हैं, उनके बच्चे ही पॉलिटिकल पार्टीज में आएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सारी की जरूरत नहीं है। यू आर सीइंग दैट कि हाउ दिस पॉलिटिकल पार्टीज आर बीन इफेक्टेड बाय द नेपोटिज्म। वंशवाद से किस तरीके से भाई भतीजावाद इसको बोलते हैं, हाँ, भाई भतीजावाद में किस तरीके से इन्फ्लुएंस है। आम आदमी को इसमें बिल्कुल भी चांस नहीं मिलता है कि वो आपके समाज में आए, अपनी बात को रखें और समाज के अच्छाई के लिए काम करें। तो इससे क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक पर्टिकुलर घराना ही राजनीति पर अपना प्रभाव डालता है और पूरी जनता को, पूरे देश को इसका सामना करना पड़ता है। So this is an important challenge to the political party that कि the voice of common people are always been submerged। दबा दिया जाता है, कॉमन पीपल के वॉइस को हमेशा दबाकर इसमें रखा जाता है और जो हमारे कुछ लोगों की आवाज़ इसमें हमेशा रेज की जाती है। दिस इज इम्पॉर्टेंट चैलेंज फॉर द पॉलिटिकल पार्टी। आफ्टर दैट द थर्ड चैलेंज इज द रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। बट आप देख रहे हो कि आपके यहाँ पे लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ, दिस इज द सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। और डेमोक्रेटिक कंट्री इज मेड बाय, आपका देख रहे हो ना, दीज आर द कोड हो गया, इन्फ्रेंड हो गया, हाउसेज हो गया, सीट हो गया। स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज में वही आते हैं वो आर स्ट्रॉन्ग, आपका मॉनिटरी पैसे स्ट्रॉन्ग है, एंड हु आर स्ट्रॉन्ग बाय मनी एंड मसल। मसल और मनी से जो स्ट्रॉन्ग है, दे ऑलवेज कम इन द पॉलिटिकल पार्टी एंड दे विन द इलेक्शन। दोज पीपल हु आर वीक, जो कमज़ोर हैं आपके पैसे से और मसल से, जो कमज़ोर है वो पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं आ सकते और वो इलेक्शन भी नहीं लड़ते। इसलिए हमने क्या देखा है कि जो आपके मसल पावर से जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, दे गिव गारंटी दैट कि वी विल विन द इलेक्शन फ्रॉम दैट कंस्टिट्यूएंसी। और पॉलिटिकल पार्टी में वो अक्सर क्या करती है, टिकट देती है और वो चुनाव लड़ जाते हैं। आप देख रहे हो ना कि दिस फिगर शो दैट दिस इज द यूज ऑफ मसल पावर। और ये आपका वर्ल्ड बैंक आपका इलेक्ट्रल मशीन है, ईवीएम। और यहाँ पे देखिए इसका प्रभाव भारी है ना, द वेट ऑफ मनी, कॉइन, है ना, एंड अदर थिंग्स। मीन दीज थिंग्स आर यूज्ड इन द टाइम ऑफ इलेक्शन। पैसे जब इलेक्शन होता है तो इन सब चीज़ों का पल्ला ज़्यादा भारी होता है और बाई यूजिंग ऑल दीज थिंग्स दे विन द इलेक्शन। मीन्स इवन हियर वी कैन से दैट इट इज द रोल ऑफ कॉमन पीपल दैट कि आप अगर किसी ऐसे आदमी को वोट दे रहे हो जो आपको पैसा दे रहा है, जो आपको डरा रहा है, वो आपको 5 साल तक लगातार डराता रहेगा और आपको पैसा देकर वोट लिया है, दैट मीन ही विल नॉट यूज, he will just give the value of money, not your vote. So this is a very important challenge for the political party.
ठीक है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि इलेक्शन के समय में हमेशा जो मनी और मसल पावर का यूज़ करने वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमें हमेशा उनको डिनाई करनी चाहिए। इलेक्शन के समय चाहे वो प्रधानी का इलेक्शन हो, चाहे वो आपका असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे आपका लोकसभा का इलेक्शन हो, उस सभी इलेक्शन में पैसा और मसल मतलब पावर, बंदूक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो ऐसे हालात में जो हमारे काम पीपल हैं, उनकी जो व्यूज़ हैं, जो उनकी आइडियाज़ हैं, जो उनकी डिमांड हैं, हमेशा क्या होते हैं, धरे के धरे रह जाते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट चैलेंज फॉर द पॉलिटिकल पार्टी। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट चैलेंज फॉर द पॉलिटिकल पार्टी इज नो मीनिंगफुल चॉइस। नो मीनिंगफुल चॉइस का मतलब हुआ कि ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हैव सेम आइडियोलॉजी। ठीक है, इफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हैव सेम आइडियोलॉजी, देन कॉमन पीपल जो आपका होता है वो किसको वोट देगा? क्योंकि चाहे वो आपका कोई पॉलिटिकल पार्टीज हो, दे हैव द सेम आइडियाज। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द कार्टून इट इज सो दैट कि ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हैव द सेम आइडियाज। So to whom the political parties will give the vote? To whom the person will give the vote? Because in front of him, all the political parties have the same ideas. Same आपका ideas, if the same ideas will be there, तो वो किसको वोट दे? तो इसमें क्या होता है कि अक्सर कास्टिज्म, आपका रिलीजियस आइडिया, इन सब का बोलबाला ज़्यादा होता है। ऐसे हालात में जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका नुकसान होता है। सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट चैलेंज दैट कि पीपल डोंट हैव एनी मीनिंगफुल चॉइस। ठीक है, और एवरी पॉलिटिकल पार्टी, अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो इस समय डेवलपमेंट इज द इम्पॉर्टेंट एजेंडा। दिस डेवलपमेंट इज द आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी, is the ideology of our Congress, is the ideology of CPI, is the ideology of BSP। सबकी वही आइडियोलॉजीज है। तो एक काम भी किसको वोट दे? ओके, सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट चैलेंज फॉर द पीपल दैट की टू होम ही विल गिव द वोट। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट चैलेंज फॉर द पॉलिटिकल पार्टी। नाउ डियर स्टूडेंट, इन फ्रंट ऑफ यू दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप एग्जाम में ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट विल कम। ये आप एग्जाम में आ सकता है या आता है। तो सबसे पहला आपका दिया गया है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद द पॉलिटिकल पार्टीज। क्यों होता है? एग्जाम्पल देकर आप बताइए कि पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी क्यों होती है। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल यू कैन से व्हाट इज चैलेंज। चैलेंज क्या होते हैं? हमने आपको बताया था कि चैलेंजेस आर द प्रॉब्लम विच कैन बी ओवरकम। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि क्यों ये सोचा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी नीड टू फेस एंड ओवरकम चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन की प्रॉब्लम को पॉलिटिकल पार्टी को क्यों दूर करना चाहिए, है ना? क्योंकि डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब कि वंशवाद होता है, उसको पॉलिटिकल पार्टीज को अपने आप को क्यों हटाना चाहिए, है ना? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप एग्जाम में आता है बेटा। यू कैन गिव द एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, यू कैन गिव द आंसर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपका दिया गया है मनी एंड मसल पावर आपका इज अ डिस्ट्रक्टिव चैलेंज बिफोर द पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, एज वेल एज डेमोक्रेसी। केवल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए भी मनी और मसल पावर एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्टिव चैलेंजेस है। तो हाउ इट इज, यू कैन गिव द एग्जाम्पल। और लास्ट जो क्वेश्चन दिया गया है व्हाट आर द मेन चैलेंजेस फेस बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। हमने 4 चैलेंजेस पढ़े हैं, आपको चारों चैलेंजेस को बताने हैं। ओके, सो दिस इज द टॉपिक व्हिच वी डिस्कस। We will come to the next and the last topic of the chapter, the next lecture. Till then, thank you.